दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक एडवेंचर से भरपूर मूवी की कहानी जो बहुत ही मज़ेदार है। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक कबीले को दिखाया जाता है। यह उस समय की बात है जब धरती पर इंसान कबीलों में रहते थे और इस कबीले को पहाड़ी कबीला कहा जाता था, जिसके सरदार का नाम सीरा था। आज इस पहाड़ी कबीले में जश्न का माहौल था। पूरा कबीला ही जश्न मना रहा था। तभी हम देखते हैं तीन नकाब वाले आदमी तीन खूबसूरत लड़कियों के पीछे खड़े थे और सूर्योदय होने का इंतजार कर रहे थे। दरअसल ये तीनों लड़कियां सरदार शीरा की पत्नियां थीं, लेकिन वह तीनों लड़कियां बेहद डरी हुई थीं, क्योंकि आज सरदार शीरा अपनी तीनों बीवियों की बलि देने वाला था। दरअसल सरदार शीरा हर साल सबसे खूबसूरत और कम उम्र की लड़कियों से शादी करता था, और फिर जब एक साल हो जाता तो सरदार सूरज को खुश करने के लिए अपनी बीवियों की बलि दे देता था, क्योंकि इस पहाड़ी कबीले का यही रिवाज था। और उस कबीले का मानना था कि सूरज को बलि देकर खुश रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सूरज नाराज हो गया तो सूर्योदय नहीं होगा और इसके चलते पूरी दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी और खत्म हो जाएगी। अब हम देखते हैं सूरज नजर आने लगा था और बलि देने की तैयारी भी शुरू हो गई। तभी सरदार शीरा की एक पत्नी बलि से डरकर वहां से भागने की कोशिश करती है। अब उसे ऐसा करते देख नकाब वाले आदमी उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन भागने के चक्कर में उसका पैर फिसल जाता है और वो पहाड़ी से नीचे गिरकर मर जाती है। अब सरदार सीरा अपनी दोनों बीवियों की बलि देने वाला था। तभी हम देखते हैं कि शीरा की एक पत्नी डर के मारे कांपने लगती, जबकि सरदार शीरा की दूसरी पत्नी माया के चेहरे पर कोई डर का नामो निशान नहीं था। अब सूरज भी सिर पर चढ़ाया था, जिसके चलते उन दोनों की कभी भी बलि दी जा सकती थी। लेकिन उससे पहले ही एक जोरदार तूफान आता है और पहाड़ी कबीले के लोग उस तूफान से बचने के लिए इधर-उधर छुपने लगते हैं। यह तूफान इतना ताकतवर था कि कुछ ही पलों में कई लोगों की जान ले लेता है। अब माया भी मौका देखकर वहां से भागने की कोशिश करने लगती है, और तभी वो तूफान में फिसलकर पहाड़ी की चोटी पर फंस जाती है। अब वो किसी भी वक्त नीचे गिर सकती थी। तूफान के चलते वो खुद को ज्यादा देर तक संभाल नहीं पाती। उसका संतुलन बिगड़ने लगता है और वह नीचे समुद्र में गिर जाती है। उस तूफान के चलते समुद्री लहरें भी भयानक रूप ले लेती हैं। माया तैरना जानती थी, लेकिन बड़ी-बड़ी लहरों के कारण वह ज्यादा देर तक तैर नहीं पा रही थी। अब हमें दूसरी तरफ मच्छी कबीले के लोगों को दिखाया जाता। वो भी उसी तूफान के कारण समुद्र में फंस चुके थे। तभी उनकी नजर लहरों से संघर्ष करती माया पर पड़ती है। यह देखते ही मच्छी कबीले का एक लड़का जिसका नाम तारा है, वह पानी में कूद जाता है और माया को पकड़कर उसे अपनी बोट पर लाता है, और जिससे माया की जान बच जाती थी। दूसरी तरफ सरदार सीरा सूरज से माफी मांग रहा था, क्योंकि वह उसे माया की बलि नहीं दे पाया था। तब हमें पता चलता है कि शीरा अपनी तीसरी पत्नी की बलि दे चुका है। अब सीरा सूरज से वादा करता है और कहता है कि वह अपनी सबसे प्यारी बीवी माया को जल्दी ही ढूंढ लेगा और फिर उसकी बलि देगा, और उसने जो वादा सूरज से किया है उसे हर हाल में निभाएगा। अब दूसरी तरफ तारा और माया मच्छी कबीले में पहुंच गए थे। अब हम देख पाते हैं कि तारा पहले से शादीशुदा है और उसकी बीवी का नाम सिनो था, और वो तारा को देखकर बहुत खुश थी। उस कबीले के लोग माया को घूर घूर कर देख रहे थे, क्योंकि माया के बाल सुनहरी थे और जबकि उस कबीले के लोगों के बाल काले रंग के थे। तभी एक डायनासोर उस कबीले पर अटैक कर देता है। इसके बाद कबीले के सभी लोग लकड़ियों में आग लगाकर डायनासोर के सामने रख देते हैं, ताकि वो उस जगह को छोड़कर चला जाए। उस कबीले के लोगों के पास एक खास किस्म का तेल था और वो उसे लकड़ियों पर छिड़क कर आग लगा रहे थे। उन्होंने उस मॉन्स्टर को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन डायनासोर आग से नहीं डरता और वह कबीले के लोगों के झोपड़ों को तोड़ने लगता है। अब तारा उसके आगे जमीन पर तेल गिराता है। डायनासोर भी उसी की तरफ आ रहा था। जैसे ही उसके पैर तेल पर पड़ते हैं, तारा उस तेल में आग लगा देता है, और देखते ही देखते डायनासोर उस आग में जलकर मर जाता है। आज मच्छी कबीले के लोगों ने अपनी सूझबूझ से डायनासोर को मार गिराया था, और इसी कारण पूरा कबीला जश्न मनाने लगता है। उस कबीले का सरदार योगा भी तारा की हिम्मत और बहादुरी देखकर बहुत खुश था, इसलिए वो भी इस जश्न को सेलिब्रेट करता है। फिर अगली सुबह माया अपने लिए लकड़ियों से एक घर बनाने लगती है। इसके बाद तारा उसके लिए खाना लेकर आता है।
माया भी तारा के इस व्यवहार से खुश हो जाती है, क्योंकि तारा ने माया की जान बचाई थी और इसलिए माया उसे मन ही मन चाहने लगी थी। दूसरी ओर सीरा ने भी माया को ढूंढने के लिए अपनी एक टीम तैयार कर ली थी, ताकि वह जल्द से जल्द माया को ढूंढ सके। अब सीरा के लोग माया को हर तरफ खोजने लगते हैं। दूसरी तरफ माया अपना घर बना रही थी और तारा मच्छी पकड़ने चला जाता है, जबकि सरदार सीरा के लोग माया को ढूंढते ढूंढते उसी कबीले में पहुंच जाते हैं। तभी माया सीरा के लोगों को वहां आते देख लेती है और वो उनसे छिपने लगती है। माया उस झोपड़ी से छुपकर उन्हें देख रही थी। अब सरदार सीरा कबीले के सभी लोगों को बताता है कि उसके कबीले की एक लड़की, जो कि उसकी पत्नी भी है, वह भाग गई है और वह उसे हर जगह तलाश कर रहा है। सीरा की बात सुनकर माया भागने की कोशिश करती है। अब तारा की बीवी सरदार को माया का घर दिखाती है। इसके बाद सीरा के लोग उस झोपड़ी में घुसकर देखते हैं, मगर उन्हें माया कहीं नहीं मिलती। अब हम माया को देखते हैं, जो उस जगह से काफी दूर निकल आई थी। अब सीरा के कहने पर उसके कुछ लोग माया के पीछे जाते हैं। वो लोग माया के पैरों के निशान को देखकर उसी दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं, जबकि माया एक पेड़ पर छुपी हुई थी। इस वजह से वो लोग उस जगह पहुंचकर भी उसे देख नहीं पाते। इसी दौरान एक अजगर माया के शरीर से होकर गुजरता है, लेकिन माया अपनी सांस रोककर बिना हिले डुले खड़ी रहती है और वो अजगर शीरा के एक आदमी को जकड़ लेता है। तभी शीरा के बाकी लोग उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अजगर उस आदमी को पूरी तरह से जकड़ चुका था और जिसके चलते वो आदमी वहीं पर मर जाता है। अब पहाड़ी कबीले के लोगों को लगने लगा था कि सूरज उनसे नाराज है और इसीलिए उनका यह साथी भी मारा गया। अब वो लोग माया को ढूंढते हुए एक गुफा तक पहुंच जाते हैं। उन्हें लगता है कि माया इसी गुफा में कहीं छिपी होगी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस गुफा में एक खतरनाक मॉन्स्टर रहता है और वो सीरा के लोगों पर अचानक हमला कर देता है और सभी लोगों को मार डालता है। दूसरी तरफ सीरा अपने लोगों का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद तारा भी कबीले में वापस आ जाता है। तब सीनो उसे सब कुछ बताती है कि पहाड़ी कबीले का सरदार सीरा माया को ढूंढने यहां आया है। अब उसकी बात सुनकर तारा सीरा से मिलता है, लेकिन तारा को शीरा के इरादे ठीक नहीं लगते और इसलिए वो उससे छुपकर अपने लोगों को लेकर माया को बचाने निकल पड़ता है। दूसरी ओर माया चलते चलते एक डायनासोर के घोंसले के पास पहुंच जाती है और रात बिताने के लिए उसके अंडों में छुप जाती है। वहां पर और भी अंडे थे। तभी एक अंडा टूटता है और उसमें से एक छोटा डायनासोर बाहर निकल आता है। अब अगली सुबह जब मादा डायनासोर अपने बच्चों के लिए खाना लेकर अपने घोंसले पर पहुंचती हैं, तो वो माया को अंडे से बाहर निकलते देखकर माया को अपना ही बच्चा समझने लगती हैं और वो उसे कोई नुकसान पहुंचाने के बजाय वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद जब माया उस डायनासोर के बच्चे को देखती हैं, तो वो उसे एक पालतू जानवर की तरह उठना बैठना सिखाने लगती हैं। अब वो बच्चा भी माया को अपनी माँ समझकर उसके साथ खेलने लगता है। दूसरी तरफ तारा के लोग उसकी माँ पर अटैक करने लगते हैं। जब माया उस मादा डायनासोर की आवाज़ सुनती है, तो वह भी उसी तरफ आ जाती है और जब वो तारा को उस डायनासोर से लड़ते देखती है और फिर माया उस डायनासोर को रोकने की कोशिश करती है, इसके बाद वो रुक जाती है और मौका देखकर तारा भी छुप जाता है। लेकिन जब माया उस डायनासोर के सामने आती है, तो तारा पीछे से उस पर हमला करने की कोशिश करता है। तभी माया तारा को ऐसा करने से रोकती है और फिर वो उसे डायनासोर और अपने रिश्ते के बारे में बताती हैं और उस डायनासोर को भी शांत कराती है। यह देखकर तारा माया को खास लड़की समझने लगा था, क्योंकि माया उस डायनासोर से बिल्कुल भी नहीं डरी थी। अब तारा भी माया से इंप्रेस हो चुका था। इसके बाद माया तारा को अपने साथ चलने के लिए कहती है और फिर दोनों एक गुफा में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद तारा माया पर भूखे शेर की तरह टूट पड़ता है। दूसरी तरफ सीरा अपने बाकी लोगों के साथ माया को ढूंढने में लगा हुआ था और साथ ही उसने मच्छी कबीले वालों को भी समझा दिया था कि सूरज को खुश करने के लिए उसे माया की बलि देना बहुत जरूरी है। इसके बाद मच्छी कबीले के लोग भी उसकी बातों पर विश्वास करके उसका साथ देने लगे, जिसके चलते अब सीरा की टीम काफी बड़ी हो गई थी। अब मच्छी कबीले के लोग समुंदर में माया को तलाश रहे थे, जबकि पहाड़ी कबीले के लोग पहाड़ों पर ढूंढ रहे थे। दूसरी तरफ माया और तारा एक दूसरे के प्यार में इस कदर खो चुके थे कि उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि शीरा के लोगों ने उन्हें ढूंढ लिया था। अब सीरा की टीम उन दोनों को घेर लेती है। इसके बाद सीरा माया को अपने पास बुलाता है, मगर वह दोनों समुद्र में कूद जाते हैं
और किसी तरह दोनों समुद्र की मदद से सीरा से बचना चाहते थे। लेकिन वो दोनों यह नहीं जानते थे कि अब तारा का कबीला भी सरदार शीरा के साथ मिल चुका है। अब वह दोनों समुंदर से निकलकर पहाड़ों की तरफ बढ़ने लगे, जबकि सीरा के लोग उन्हें चारों दिशाओं से उन पर नजर रखे हुए थे और सरदार सीरा तक उनकी हर एक मूवमेंट की खबर पहुंच रही थी। अब तारा और माया भागते भागते एक जंगल में आ जाते हैं, जहां पर सीरा के लोग उन्हें पकड़ लेते हैं। तभी माया को अपना बच्चा समझने वाली डायनासोर भी वहां पर आ जाती है और उसे देखकर शीरा के सभी लोग डर जाते हैं। अब सीरा के लोग माया को छोड़कर भागने लगते हैं और फिर वो मादा डायनासोर माया को उठाकर वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि अब तारा उसी कबीले में था और सीरा उसकी बलि देने वाला था और वो सूरज के निकलने का इंतजार कर रहे थे। तभी समुद्र के किनारे किनारे से बड़े बड़े मॉन्स्टर केकड़े बाहर आने लगते हैं और बाहर आते ही वो सभी को खाने लगते हैं। और कुछ देर बाद समुंदर में खतरनाक तूफान आता है और तभी सभी लोग डर कर भागने लगते हैं। इसके बाद तारा अपनी बीवी सिनो से हेल्प करने के लिए कहता है, लेकिन वो तारा की कोई मदद नहीं करती और उसे छोड़कर भाग जाती है। उसी समय माया भी उस कबीले में आ जाती है और फिर वो जल्दी जल्दी तारा के हाथ पैर खोल देती है। इसके बाद कबीले के लोग अपनी नाव में चढ़कर भागने की कोशिश करते हैं, मगर तूफान बहुत खतरनाक था और इसी के चलते वो लोग फंसकर मारे जाते हैं। अब हम देखते हैं कि तारा की बीवी को केकड़े खींचकर मार देते हैं और इसके बाद तारा और माया भी एक नाव पर चढ़कर वहां से भागने लगते हैं। मगर अब सीरा उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो तारा सरदार से फाइट करने लग जाता है। देखते ही देखते तारा सरदार शीरा को मारकर माया के साथ भाग जाता है। अब हम देखते हैं कि तूफान ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था और जिसके चलते सभी कबीले के लोग भी मारे जा चुके हैं। आखिर में सिर्फ 4 लोग ही जिंदा बचे थे, माया, तारा और पहाड़ी कबीले के 2 लोग। और इसी के साथ ये शानदार मूवी खत्म हो जाती है।